वरुन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये चार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है सत्य के मार्ग को और नीति आपको पहुंचाती है सत्य के महल तक। जो आपने सोचा हो, जो आपने किया हो, जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, और जो सत्य है जरूरी नहीं है कि आपने वो सोचा हो, किया हो। कई बार कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका चिंतन वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां छोटे से व्यक्ति का पहुंच जाता है। ऐसा कई बार होता है। और ऐसा कई बार होता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी और आचार्य भगवान अकलंग स्वामी, अकलंग स्वामी ने सूत्र दिया। कौन सा? अपरमित सागर जी कौन सा सूत्र दिया? चक्षु और मन की सहायता से ही देखा जाता है। बताओ, फिर हम बताएं। नहीं तो न्याय में बहुत सुंदर सूत्र दिया अकलंग स्वामी ने। वो चिंतन समंतभद्र स्वामी का नहीं पहुंच पाया और अकलंग स्वामी ने बोल दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब उमा स्वामी, समंतभद्र स्वामी, कुन स्वामी, उनका नहीं पहुंचा और अकलंग स्वामी का पहुंच गया। तो जरूरी नहीं है कि आपके बाद वाला या आपसे छोटा हो उसका चिंतन कमजोर हो। अनुभव जितना गहरा होता है, चिंतन उतना परिपक्व निकलता है। ऐसे ही जो नीति का चिंतन होता है वो बड़ा गंभीर होता है। तो हो सकता है कि किसी छोटी सी नीति से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ जाए। आज की नीति यही कह रही है कि आप धन को सब कुछ मानते हो, लेकिन धन कुछ कुछ है, ज्ञान का धन सब कुछ है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपके नीचे बैठेगा अगर आपके पास ज्ञान की संपत्ति है तो, चारित्र की संपत्ति है तो। क्यों ना ज्ञान और चारित्र के लिए पुरुषार्थ किया जाए। तो धन कभी कभी आपका साथ निभाएगा, लेकिन ज्ञान का धन हमेशा आपका साथ निभाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है वो सर्वत्र पूज्य है। क्यों? वो अपने ज्ञान की ताकत से पूजनीय बनता है। लेकिन धनवान सर्वत्र ना पूज्यते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अन्यत्र उसका धन चले। नोटबंदी होती है, एक दिन में वो 500 का 1000 का नोट एक दिन में कागज हो जाता है। एक दिन में अगर कोई नोट जल जाए तो गया गया गया। धन की कीमत नहीं है। आपने करोड़ों की जमीन ले ली है, मालूम चला उसका पेपर वर्क्स खराब थे। आपकी रोड में से रोड निकल रही है, आपकी जमीन में से ही पूरी रोड निकल रही है। आप क्या करोगे? गया। इनकॉजमेंट हुआ, जैसी अतिक्रमण हटाया गया, आपकी जमीन गई। जाके देखो आप इंदौर में ही बड़े गणपति के पास, लोगों के पास खिड़की बची है बस पीछे की, कुछ नहीं बचा। जो पीछे था वो आगे आ गया और जो आगे था वो गया। धन कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, ज्ञान का धन है, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। इसलिए धन कमाने की अपेक्षा से ज्ञान कमाने का पुरुषार्थ अधिक होना चाहिए। ज्ञान की विद्या धन से नहीं मिलती, लेकिन ज्ञान की विद्या जिसके पास होती है उसके नीचे भी धनवान बैठते हैं। जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री आती होगी या जिन्होंने पढ़ी होगी, याद करो, आप करोड़पति के बेटे भी क्यों ना हो, झोपड़ी में जाकर के भी सर के पास नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी। क्योंकि कीमत धन की नहीं, कीमत ज्ञान की है। धन कभी कभी काम आएगा, ज्ञान हमेशा काम आएगा।
हो सकता है आपको लगे कि महाराज जी वर्तमान का परिप्रेक्ष्य तो पैसे का है, अर्थ का है। आप वर्तमान अकेले को मत देखो, आप भविष्य भी देखिए अपना। जो आपका भविष्य है वो ज्ञान से है, धन से नहीं है। अगर धन से ही होता तो महावीर स्वामी के पास तो कोई धन नहीं था। राम जब वनवास में थे तो उनके पास कोई धन नहीं था, और जितने दिगंबर गुरु हैं उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान की संपत्ति इतनी बड़ी है कि धनवान भी हाथ जोड़े नीचे बैठे मिलते हैं। जिनके हाथों में अंगूठियां नहीं है वो अच्छी हीरे, मूंगा, पन्ना, अंगूठी पहनने वाले हाथ जोड़े, भैया महाराज जी गुरुदेव गुरुदेव। क्यों? उनके पास ज्ञान और चारित्र की संपत्ति है। जब भागना है, प्राप्त करना है, तो सच्ची संपत्ति के पीछे भागिए। किसके पीछे? ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अर्जित किया गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। लिखी हुई पंक्ति, जो लेखक हो या साहित्यकार हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके द्वारा लिखी हुई कोई भी पंक्ति कभी व्यर्थ नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ समय बाद वो पंक्ति बड़ी काम की होगी। वही सही बातें जो हम अपने लिए लिखते थे आज लोगों के जीवन सही कर रहे कि नहीं। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, परसों एक व्यक्ति आया और उसने जो बात कही वो हृदय को छू गई। और डॉक्टर जिनेंद्र अपने इंदौर वाले, उनको इस बात को समझना चाहिए कि उनका किया गया पुरुषार्थ कितना फलित हुआ। अपनी जैन समाज का एक बालक किसी कारण से, किसी के कारण जेल में चला गया, इंदौर की ही। बोले महाराज जी दिन भर कुछ तो मिलता नहीं था, लेकिन वो पेपर में आपके प्रवचन छपते थे, उसको ही पढ़ के आपकी फोटो देख देख के मैं जी लेता था। बोले, और बोले वो जो आपके शॉर्ट वीडियोस आए थे जेल से निकलने के बाद, उन्हीं ने मुझे बचाया है, नहीं तो अभी तक तो मैं चला जाता। विचार करो, ज्ञान की कीमत धन से बड़ी है कि नहीं। किसी का धन चला जाए और आपने ज्ञान की 4 बातें कह करके उसका ढाढ़स बना लिया, उसको संबल दे दिया है, वो जी लेगा। माना कि आपको जीवन में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु अगर आपके पास हैं तो सारी पीड़ा बहुत छोटी सी लगती है। और गुरु के वो जो 4 शब्द होते हैं ना, किसी पुराण से कम नहीं होते। इसलिए ज्ञान की संपत्ति बहुमूल्य संपत्ति है। सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वो ज्ञान की संपत्ति है। ज्ञान की संपत्ति है तो आप सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। बड़े बड़े मुनिराज भी अपने पंडित जी के पास पढ़ने आते कि नहीं। और अभी का नहीं, पुराना देखो आप। आचार्य अजित सेन स्वामी के समय पंडित श्री आशा दर्जी शास्त्री हुए। पंडित जी कौन से? कथानक आता है कि 500 मुनिराज उनसे पढ़ते थे। लेकिन ध्यान रखना, जब अपन अज्ञानता में अंतराय डालते हैं तो ज्ञान का अंतराय काम उभर के आता है। जैसे बच्चे माना कि हल्ला कर रहे हैं, तो अभी जब तक वो 8 वर्ष के नहीं हुए, माता पिता को आश्रय क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा अविवेकी है। ज्ञान की संपत्ति का प्रयास करो, ज्ञान में विघ्न ना हो, ज्ञान की संपत्ति का प्रयास करो। जितना अधिक आप ज्ञान करवा सकते हो करवाओ, कर सकते हो करो। माना कि आपको स्वयं ज्ञान की संपत्ति प्राप्ति का भाव नहीं है, दूसरे को दिलवाओ। जो योग्य है लेकिन जिसके पास धन की संपत्ति नहीं है, उसको ज्ञान दिलवाओ। भागो कि अगर किसी के पीछे तो ज्ञान के पीछे भागो, धन के पीछे मत भागना। बड़े बड़े विद्वानों की सभा में लाखों लाखों पंडित बैठ के पढ़ते थे, और इंदौर के सर से हुकुमचंद जी पंडितों को लाते थे। क्यों? उनको भी पता था कि इंदौर पूरा मेरा है, लेकिन पूरे इंदौर मेरा होने पर भी गरीब हूं, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं।
इसलिए अपने जीवन का पुरुषार्थ ज्ञान की ओर करें, ये बहुत बड़ी नीति है। सामान्य ज्ञान, नीति ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, आगम का ज्ञान, लौकिक ज्ञान, सारे ज्ञान संपत्ति के अंडर ही आते हैं। भोजन पकाना भी एक ज्ञान है। जिस माँ से भोजन पकाते नहीं आता, हम कह रहे अरबपति क्या क्यों ना शादी हुई हो, उसका पति बेचारा दुखी रहेगा, नौकर की रोटी खाएगा। इसलिए सबसे पहले भोजन बनाना आना चाहिए। भोजन बनाने का ज्ञान, कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना है, इस नीति को जीवन में उतारना। वृद्ध क्यों ना हो जाओ, पढ़ते ही रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। दिन में भले 4 लाइन पढ़ो, उसको गुनगुनाते रहो, पढ़ते रहना। आचार्य श्री ने एक दृष्टांत सुनाया था, वो याद आ गया। औरंगाबाद में 2007 में अपने आचार्य श्री का आचार्य पद हो रहा था। एक 95 वर्ष के मुनिराज एक टेबल पर जिनवाणी रखे थे, वार्षाणुपेक्षा प्रेक्षा देशना, और एक पतली सी लीड लिए थे, क्योंकि पेन उठाने में भारी लगता था उनको। 95 वर्ष के मुनिराज, और एक कॉपी में नोट्स बना रहे थे। आचार्य श्री गए और उनके बाजू में जाके बैठ गए, नमोस्तु किया। कहते हैं, स्वामी जी आपको कहाँ प्रवचन करना है जो नोट्स बना रहे हो? 95 वर्ष के मुनिराज से 35 वर्ष के एक मुनिराज पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रवचन करना है जो आप नोट्स बना रहे हो? तो मुनिराज कहते हैं, अरे सुनो भैया, ये कोई विशुद्ध सागर मुनिराज हुए हैं, उनका ग्रंथ बहुत अच्छा है। किससे कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं। बोले कि विशुद्ध सागर करके कोई मुनिराज हुए, इनका ग्रंथ इतना अच्छा है, इससे मैं नोट्स बना रहा हूं। तो आचार्य श्री ने बोला कि क्यों बना रहे हो? जो 95 वर्ष के मुनिराज का उत्तर था, अपने जीवन में उतार लेना। बोले केवल ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूं, मैं केवल ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूं। जब भी जाऊंगा, हो सकता है इसकी कोई पंक्ति गुनगुना जाए दिमाग में, यही ज्ञान तो समाधि की संपत्ति है। 95 वर्ष के मुनिराज जब अभ्यास कर रहे हैं, तो अपन युवा हैं, अपना निरंतर अभ्यास ज्ञान की प्राप्ति का होना चाहिए। कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना चाहिए। निरंतर पढ़ते रहने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। आप देखो, महाराज लोगों के वही प्रतिक्रमण है, वही सामायिक है, फिर भी हर दिन फ्रेश रहते। क्यों? नया नया चिंतन करते हैं। कुएं के पानी से कभी बास नहीं आती, क्योंकि नया नया पानी आता है। निकालते रहो, नया आता रहेगा, निकालते रहो, नया आता रहेगा। लेकिन आप क्या करते हो? सिंटेक्स की पानी की टंकी वाले हो। आजकल हर माता पिता अपने बच्चे को इतना प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा तुमको अच्छे % लाना है। आप उसको बोलो, बेटा तुमको अच्छा ज्ञानी बनना है, परसेंटेज नहीं। डिग्री इज नॉट द साइन ऑफ योर नॉलेज, एक्सपीरियंस इज नॉलेज। डिग्री नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। पहले के लोग 3वीं 5वीं 8वीं 10वीं पढ़े लिखे होते थे। आज के इंजीनियर से ज़्यादा दिमाग होता था उनके पास। आप लोग वास्तु वाला करते हो, इंजीनियर करते हो, पहले के लोग नहीं करते थे। उनके पास इतना दिमाग था क्योंकि वो ज्ञानी थे। आप लोगों के पास डिग्रियां हैं, आजकल के बच्चों के पास डिग्रियां हैं, अज्ञानी हैं। पहले के लोग डिग्री होल्डर नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। ज्ञान की संपत्ति का पुरुषार्थ करो, निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो। भले 4 लाइन पढ़ो, दिन भर उसको घुमाओ। वो जो 4 लाइन घूमेंगी वो आपको संसार के भ्रमण से बचाएंगी। शेष अपन फिर विचार करते हैं। ध्यान रखना, धन की रक्षा आप करते हो लेकिन ज्ञान आपकी रक्षा करता है। क्यों ना ज्ञान की संपत्ति जोड़ी जाए। भगवान महावीर स्वामी की